बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधिका मैया की जय। श्री भगवान शंकर पार्वती मैया की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। रामं लक्ष्मण पूर्वरम रघुवरम सीतापतम सुंदरम काकुत्स्थं कर्णाणवं गुणनिधिं विप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसन्धं दशरथनयनं श्यामलं शान्तिमूर्तिं वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं राम। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। भगवान का नाम अविनाशी है। वैसे तो इस संसार में सब नाशवान है, केवल परमात्मा का नाम ही सत्य है। इसलिए भगवान शंकर कहते हैं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उस सत्य हरि भजन जगत सब सपना। संसार स्वप्नवत है क्योंकि नाशवान है। बस केवल यदि अविनाशी है तो परमात्मा का नाम ये, क्योंकि परमात्मा अविनाशी है इसलिए उसका नाम अविनाशी। तो हमें उस परमात्मा की शरण जाना चाहिए, इसलिए संत लोग नाम स्मरण पर ज़्यादा जोर देते। अब प्रश्न आता है कि हमें संसार में काम क्रोध लोभ परेशान कर रहे कि इन्हीं के वशीभूत तो ये संसार परेशान है। एक संत ने बड़ा अच्छा भाव दिया, बोले हम क्रोध को कैसे नष्ट करें, काम को कैसे नष्ट करें, लोभ को कैसे नष्ट करें। तो बोले हम काम को कैसे नष्ट करें, तो कहते हैं काम के द्वारा व्यक्ति तृप्ति पाने का प्रयास करता है, उसे तृप्ति हो जाए, यही तो कामना है। कामना के द्वारा मनुष्य तृप्ति पाने का प्रयास करता है और मिलन सुख की चेष्टा भी करता है। कामना में मिलन की चेष्टा, मिलन का भाव बनता है तो मिलन सुख की चेष्टा करता है। और यदि एक बार ईश्वर से मिलन हो जाए, यदि एक बार ईश्वर से मिलन हो जाए तो फिर क्या किसी और से मिलने की कामना रहेगी? भला नहीं रहेगी। तो आपका काम नष्ट हो गया, एक परमात्मा तरफ मुड़ जाएगा, फिर किससे मिलने की कामना रहेगी? अब आता है क्रोध। बुरे क्रोध जो है हमेशा अपने से दूसरों पर आता है, दूसरों पर क्रोध आता है। और यदि सब में अपने ईश्वर को देख लिया जाए कि सब में वहाँ पर, तो फिर दूसरे है ही नहीं है को, तो फिर क्रोध किस पर करोगे? इसलिए मानस में आता है, प्रभु मैं देखें सब जगत कैसन करें विरोध। जब हमें कण कण में परमात्मा का स्वरूप दिखाई दे रहा है तो फिर पराया को है ही नहीं, तो क्रोध आने की बात ही खत्म है, तो क्रोध भी गायब हुआ। अब लोभ की प्रवृत्ति आती है। बोले लोभ की प्रेरणा से हम कुछ पाने का प्रयत्न करते हैं। लोभ में भाई यही तो है कि हमें कुछ मिल जाए। और यदि हम भगवान को पा लें, तो यदि हमने भगवान को पा लिया तो ऐसा हमें अनुभव हो जाए तो फिर किसी वस्तु के पाने का लोभ नहीं रहेगा, तो सब लोग खत्म हो जाए। तो इस तरह भगवान एक परमात्मा को प्राप्त करने में काम क्रोध लोभ सब समस्याएं खत्म हो रही, संसार की बेड़ियां ही कट रही। जिन बेड़ियों में हम आसक्त होकर के बार बार जन्म और बार बार मरने की चक्र में चल रही हैं, वो भी खत्म हो गई। इसीलिए संत लोग भगवत नाम के ऊपर जोर देते हैं कि हरि का स्मरण करो, हरि स्मरण करो, ताकि परमात्मा में अनुराग हो जाए। एक दूसरा और भाव आता है भगवान के स्मरण का, कि जैसे बांस का जंगल होता है,
जंगल में बांसों का घने बांसों का जो है जंगल होता है। और यदि उन बांसों में आग लग जाए, रगड़ से आग लग भी जाती है, तो सारे बांस जल जाए। मान के चलो सारे बांस जल गए और इतने जल जाएं कि उनमें कुछ बचे ही नहीं, लेकिन फिर भी नीचे जड़ें तो रहती हैं कायम। तो हमें तो ऐसा लगेगा कि बांस जल गए, अब बांस का सवाल ही नहीं है, जंगल समाप्त हो गया। लेकिन जब बारिश होगी तो फिर वे जड़ें पुनः पीकेंगी और पहले से भी ज़्यादा बांस मजबूत होगा। ऐसा नियम है बांस का, पहले से भी ज़्यादा बांस मजबूत होगा। उसी तरह जप तप नियम संयम व्रत तीर्थ ये सब सत्य हैं और इनसे पाप नष्ट होते हैं। इनसे जो है हमारी साधना करने से नष्ट होते हैं हमारी पाप, लेकिन पूरी तरह नष्ट नहीं हो पाती। सूक्ष्म वासना अंतर मन में प्रवेश कर जाती है, वो रह जाती है। जैसे बांस की जड़ें पृथ्वी के अंदर रह जाती हैं, पूरा बांस जलने पर भी और वर्षा आने पर वो पुनः उगाती हैं। उसी तरह विश्वों की स्वरूप आने पर, विश्वों में रत आने पर, विश्वों का संसार में विश्वों का भोग आए सामने, तो फिर वो जो सूक्ष्म वासना हृदय में वो अंकुरित हो जाती हैं वो फिर पहले से ज़्यादा मजबूत होती हैं, फिर विषय भोग में जीव पड़ जाता है। तो इसलिए सिद्ध होता है कि ये साधन भी समर्थ नहीं है, ये साधन भी पापों को नष्ट करने में समर्थ नहीं है। इसलिए गोस्वामी लिखा है, भरोसो जीखो जो होए सो करो, जप तप व्रत पूजा यद्यपि सब भांत खरो। जप तप व्रत पूजा यद्यपि सब भांत खरो, लेकिन शंकर साक्षी जो झूठ कहो तो जर जीव गरो। बोले अपनो भलो राम नाम से तुलसी समझ परो। अपनो भलो राम नाम से तुलसी समझ परो, भरोसो जीखो जो होए सो करो। गोस्वामी जी लिखा है। इसीलिए साधन भी अल्पज्ञ हैं। तो अब ये समूल नष्ट कब होते हैं? बोले भगवान के भजन से ही होते। भगवान का भजन ही एक ऐसा है जो अंतर मन में सूक्ष्म वासना को भी नष्ट कर देता। क्यों? क्योंकि जब जो है जीव नाम रूप लीला में तल्लीन रहने लगता है, भगवान के नाम रूप लीला में तल्लीन रहने लगता है और मन से भगवान का अनुभव होने लगता है, ऐसा जब होने लगता है तो कृपा प्राप्त होने लगती। और कृपा प्राप्त होने पर पाप समूल जड़ से नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि ये भगवान श्री कृष्ण गीता में कह रहे हैं। भगवान ने गीता में अर्जुन को पूर्ण विश्वास दिया है। क्या दिया है? बोले सर्वधर्मान त्यज्यम मामेकम शरणं व्रज, मामेकम शरणं व्रज, अहम तवाम पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचा। भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तू समस्त कर्तव्य कर्मों को छोड़कर समस्त धर्मों का त्याग करके एक मेरी शरण में आ जा। कुछ नहीं करना तुझे, केवल एक मेरा आश्रय ले ले तो मैं तुझे संपूर्ण जो है पापों से मुक्त कर दूंगा। तुम किसी प्रकार का भय मत करो, मां सोचा, तुम भय मत करो। तो ये भगवान अर्जुन को भगवान बता रहे हैं, अर्जुन से साक्षी भर रहे हैं। तो असह संसार में राग नहीं करो, राग करो तो परमात्मा से करो, वो परमात्मा का राग अनुराग बन जाएगा। देखो एक बात और, संसार के राग में एक परेशानी है।
और परमात्मा से राग करो तो कौन परेशानी नहीं है। का परेशानी है? सुनो, अगर संसार में राग होगा, संसार में किसी एक व्यक्ति से राग हो तो एक दोष आता है। क्या आता है? जब हम किसी एक व्यक्ति से राग करते हैं तो दूसरे से दोष हो जाता है। निश्चित है, दो भैया हो और एक से तुम प्रेम करो, दूसरे अपने आप दो अच्छा इन्हें चांद लगे जी, इन्हें बहुत ज़्यादा चाहत। तो इस संसार का नियम है, यदि एक से राग करोगे तो दूसरे से दोष हो जाएगा। लेकिन यदि वो राग हम परमात्मा से जोड़ दें तो किसी से दोष नहीं होगा, कोई दूसरे से दोष नहीं होगा, बल्कि परमात्मा से राग करने वालों में वैराग आ जाता है। और जब वैराग आ जाता है तो सभी को प्रिय लगने लगता है वो व्यक्ति। इसलिए राग परमात्मा से करो, वो अनुराग बन जाता है। दूसरा भाव एक और है, देखो हम जब परमात्मा का ध्यान करते हैं, उसके चरणों के आश्रय हो जाते, तो फिर जीव को संसार में कोई श्रम नहीं होता। एक बात और संत बताते, अगर हम परमात्मा के चरणों का आश्रय ले लें तो संसार में जीव को श्रम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इस बात का प्रमाण श्री जानकी जी हैं। जानकी जी कह रही हैं, जब राम जी ने कहा कि अरे देवी, वनवास में तुम जाने लायक नहीं हो, वहाँ चलना पड़ेगा ककरीली पथरीली भूमि पर, तुम थक जाओगी, तुम्हें श्रम होगा। तो मालूम मैया सीता जी ने क्या कहा? बोले मोए मगे चलत न हुई है हारी, मोए मगे चलत न हुई है हारी। क्यों? बोले छेन छेन चरण सरोज निहारी, छेन छेन चरण सरोज निहारी। सीता जी कहती हैं हमें इसलिए नहीं होगा कि हम क्षण क्षण में आपके श्री चरणों का चिंतन करें। तो एक विशेषता ये भी है, भगवान के चरणों का यदि कोई जीवाश्रय ले ले तो संसार में कभी थकता नहीं है। ये संतों के अनुभव हैं, वो ये सत्य हैं। इसलिए तो भगवान के नाम पर जोर दे संत लोग दे देते हैं। अब देखिए भक्त की एक और विशेषता है। एक संत कहते हैं कि भक्त की एक और विशेषता है, वो ये है कि भक्त जो है वो ईश्वर की प्राप्ति के पीछे किसी साधन पुरुषार्थ को नहीं मानता। वो जो नहीं कहा हमने इतना जाप कर लो, हमने इतने यज्ञ कर ले, वो इसको नहीं मानता। वो कहता हमने कुछ नहीं किया, सब कुछ करने के बाद ही कहता हमने कुछ नहीं किया। क्योंकि भगवान साधन से प्राप्त नहीं होते। बोले यह गुण साधन ते नहीं होई, यह गुण साधन ते नहीं होई, वो तुम मेरी कृपा पावे कोई। कितनी भी साधना करो, परमात्मा तो अपनी कृपा से मिलते हैं। वो समझ लेते हैं कि जीव अब हमारे वास्तव में अनन्यता हम में आ गई है, तो वो कृपा कर देते। वरना साधन से नहीं मिलते, पुरुषार्थ से नहीं मिलते, यज्ञों से नहीं मिलते, व्रत चीतों से नहीं मिलते। तो इसीलिए एक भक्त कहते हैं कि भगवान को प्राप्त करने के लिए कोई पुरुषार्थ की जरूरत नहीं। भगवान पुरुषार्थ की योग्यता से नहीं मिलते, बल्कि ईश्वर की कृपा को ही एकमात्र कारण के रूप में वो देखते हैं कि भगवान हमारे ऊपर कृपा की, इसलिए भगवान हमें मिले। अब देखिए हम एक आपको दृष्टांत दे रहे हैं, और वो दृष्टांत वृंदावन का ही सत्य घटना है। वृंदावन में एक सेठ जी थे, उनके 3 पुत्र 3 बहुएं थीं। उनकी धर्मपत्नी का देहांत हो गया था, बेटी कोई थी नहीं। अब उन्हें बड़ा दुख रहता था कि हमारे कोई बेटी नहीं है। अगर एक बेटी होती तो जा, लेकिन पत्नी भी नहीं थी, बेटी आती कहाँ से।
एक बार क्या हुआ कि एक संत जी आए उनके घर पर, तो उन्होंने अपना दुख निवेदन किया संत जी से। सभी करते हैं गृहस्थ लोग। तो संत जी बोले तुम परेशान क्यों हो रहे हो? अरे तुम तो राधिका जी के धाम में हो, राधिका जी को अपनी बेटी मान लो और उसी तरह प्रेम करो जैसे अपनी बेटी से करते हो। ये बात उनको जच गई और संत की बात को उन्होंने हृदयंगम कर लिया। और उसी दिन वो बाजार से एक राधिका जी की एक मूर्ति ले आए, या जो भी ले आए हों, उनको जो है रख लिया और अपनी पुत्री मानने लगे। उसे खिलाएं पिलाएं, बेटा खा लो, पहनाएं नहाएं धोआएं, जैसे अपनी पुत्री के साथ व्यवहार किया जाता है वैसे वो करें। अब एक बार क्या हुआ कि एक मणिहारी जो चूड़ी पहनाती है, पहले गांव में आती थी, हम लोग उनको चुड़ैलन बोलते थे, चूड़ी पहनावे वाले। तो मणिहारी आई चूड़ी पहनावे, तो 3 बहुएं तो चूड़ी पहन ली। और जब उसने अपना सामान समेटने लगी तो एक हाथ और दिखाई दिया, हालांकि वो हाथ बहुओं को नहीं दिखाई दी। लेकिन मणिहारी ने कहा कि ये हाथ तो बहुअन तो 3 ने पहन लिए, जो हो सकत कोई रिश्तेदारी आई हो बहू नहीं, तो उसने उनको ही पहना दिया, उस दोनों हाथों पहना दिए। पहन के वो चली गई। अब वो सेठ जी की दुकान पर जाती थी चूड़ी पहना के, और सेठ जी से पैसे लेके घर चली जाती। सेठ जी की दुकान पर जाके बोली महाराज आज इतना पैसा हुआ। सेठ जी बोली क्या कीमत बढ़ा दी? नहीं नहीं, आज जो है हमने 4 को पहनाई। सेठ जी बोले 4 कहाँ से आ गई? अरे 3 हमारे बहू हैं तो 3 को पैसे झूठ क्यों बोलती हूँ? तो वो मणिहारी बोली नहीं सेठ जी, हमने 4 बहुओं को पहनाई है चूड़ी, इसलिए हम भाई हिसाब से 4 की मांग रहे हैं। बोले नहीं गलत कहती हो, 3 के पैसे दिए, वो बेचारी लेके चली। अब रात को जब सेठ जी आए तो शयन किया, तो रात को स्वप्न में राधिका जी आई, उसी रूप में जिस रूप में वो अपने घर में पूजा करते थे। और आकर के बोली पिताजी क्या तुम्हारे एक के पास एक के चूड़ी पहनाने के पैसे नहीं थे? अरे जब तुम हमको बेटी मान रहे हो तो हमने चूड़ी पहन ली, क्या तुम मुझे भूल गए? जहाँ इतना कहा तो सेठ जी के नेत्रों में आंसू हो गए। बोले हमको क्षमा कर दो, ए बेटा हम भूल गए थे, अब आज के बाद ये भूल नहीं होगी। और सेठ जी उठे, वो उठ कर के देखे कि तब तक प्रातःकाल हो गया था। सीधे मणिहारी के यहाँ गए और मणिहारी के चरणों में गिर के रोने लगे। बात क्या है सेठ जी? बात अरे बोले ये सारी पैसा रखो, पूरे सोने की मोहरें पटक से। मणिहारी बोली बात तो बताओ। तो सारी बात बताई तो वो मणिहारी भी रोने लगी। बोली महाराज हम का करत जाओ, जब राधिका जी ने हमारे ऊपर कृपा की है और उनके हस्त कमलों का हमने स्पर्श कर लिया है, तो फिर हमें पैसे क्या करना है, ये ले जाओ, अब तो हम सब छोड़ के उन्हीं के बने। तो ये सब क्या है? ये जो है इसीलिए कहते हैं कि भगवान की कृपा जो है उन्हीं की कृपा से संभव होती है। बस केवल बात इतनी है कि हम उनके सही अर्थों में बन जाएं, नाम रूप लीला हम का आश्रय ले लें, तो जीवन हमारा धन्य हो जाए। इसी के साथ आज का वाणी का विराम। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय।